दोहा के आसमान में गूंजते एयर रेड सायरन्स। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सेफ देशों में गिना जाता है, वो आज 2026 में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। और इसी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? कि कतर और ईरान आपस में दुश्मन नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दुश्मन ना होने के बावजूद कतर इस जंग की आग में हमेशा झुलस जाता है? कैसे एक मुल्क जो पूरे मिडिल ईस्ट में पीस टॉक्स करवाता है, आज खुद को बॉम्ब्स और मिसाइल से बचा नहीं पा रहा? और कैसे ट्रंप की एक बेवकूफी से कतर के ऊपर एक घातक हमला हुआ? आज की इस वीडियो में हम पूरे जियोपॉलिटिक्स के दलदल और अल उदीद ट्रैप को बहुत ही डीपली डिकोड करने वाले हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह सिलसिला शुरू हुआ था इस साल फरवरी के महीने में, जब यूएस और इजरायली फोर्सेस ने ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक्स किए थे। उसके बाद से ईरान ने एक खुला नियम बना लिया, वो सिर्फ इजरायल पर पलटवार नहीं करेगा, बल्कि हर उस देश को टारगेट करेगा जहां अमेरिकन मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं। और यहीं पर आकर फंस जाता है कतर। दोहा के बाहर मौजूद अल उदीद एयर बेस ये कोई आम बेस नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। कतर ने हमेशा कोशिश की कि वो ईरान के साथ दुश्मनी ना मोल ले। दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड भी शेयर करते हैं, जिसे हम नॉर्थ डोम या साउथ पार्स कहते हैं। लेकिन दुश्मनी ना होने के बाद भी कतर की ज्योग्राफी और उसकी अमेरिका के साथ दोस्ती और अलायंस ने उसे ईरान की हिट लिस्ट पर सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है कि कतर पर ऐसी आफत आई हो। 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक कतर के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने सैकड़ों ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट किया है। हालत यह हो गई है कि कतरी जेट्स को उन ईरानियन फाइटर प्लेन्स को मार गिराने के लिए उड़ना पड़ा, जो छुपके से उनकी एयर स्पेस में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। नुकसान सिर्फ डर का नहीं, बल्कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी हुआ था। ईरान ने कतर के सबसे बड़े एसेट रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स पर भी अटैक किया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी है, और इस अटैक की वजह से वहां प्रोडक्शन महीनों तक ठप रही थी, जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को हिलाकर रख दिया था। हमारे देश में भी एलपीजी की किल्लत हो गई थी। और अभी हाल ही में बात समंदर तक पहुंच गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक कतरी ओन्ड ऑयल टैंकर पर भी अटैक करके उसमें आग लगा दी थी। कतर ने इसका बहुत ही सख्त विरोध किया, क्योंकि ये सीधा सीधा इंटरनेशनल शिपिंग और उनकी सॉवरेनिटी पर एक बड़ा हमला है। जब इस टैंकर पर अटैक हुआ तो अमेरिका शांत नहीं बैठा। यूएस ने बदले में ईरान के पोर्ट्स और उनके कोस्टल मिलिट्री साइट्स पर तबाही मचा दी। और फिर वही हुआ जिसका डर था, एक और रिटेलिएशन वेव। ये एक गलती से ये पूरी जंग फिर से उजागर हो गई। ईरान ने गुस्से में आकर कतर, बहरीन और कुवैत की तरफ एक साथ मैसिव बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी हैं, जिनका सीधा निशाना वहां के यूएस बेसेस है। एक बार फिर दोहा में सायरन्स बजने लगे हैं। खुशकिस्मती से इस बार कतर में बड़ा फिजिकल डैमेज अभी नहीं हुआ है, यानी अभी किसी एलएनजी एलपीजी गैस प्लांट पे हमला नहीं हुआ है, इसलिए सप्लाई चेन शायद स्थिर रहे। लेकिन अमेरिका के बेसिस पर तो ताबड़तोड़ हमला हुआ है। कुवैत इतना लकी नहीं रहा, वहां मिसाइल्स के टुकड़े और शैपनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरे और काफी नुकसान हो गया। अब आप सोचिए कि ईरान आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजिक लॉजिक है। ईरान डायरेक्टली अमेरिका के मेनलैंड यानी वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क पर तो हमला कर नहीं सकता, इसलिए वो अमेरिका के उन फुटहोल्ड्स को तोड़ रहा है जो उसके बिल्कुल पड़ोस में है। वो कतर, बहरीन, कुवैत को डराकर अमेरिका पर प्रेशर बनाना चाहता है कि भैया ट्रंप की गलती से ये 3 देश क्यों डूबे। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे आयरॉनिकल और हैरान करने वाली बात सामने आई है। एक तरफ कतर पर ईरान के बॉम्ब्स गिर रहे हैं, और दूसरी तरफ कतर ही वो अकेला देश है जो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच दोस्ती करवाने की कोशिश कर रहा है। दोहा में ही वो पीस टॉक्स चल रहे हैं जिससे इस पूरी जंग को रोका जा सके। इसी को कहते हैं एक परफेक्ट ट्रैप। कतर डिप्लोमेटिक टेबल पर इतना वैल्यूएबल है कि सब उसके पास आते हैं, लेकिन जमीन पर इतना एक्सपोज्ड है कि हर कोई उसे बॉम्ब कर जाता है। कतर इस वक्त युद्ध और राजनीति के बिल्कुल बीच में खड़ा है। वो उन हमलों को झेल रहा है जो उसने कभी मांगे ही नहीं थे, जिन हमलों से उनका कोई लेना देना ही नहीं। फिलहाल इस क्राइसिस का कोई सोल्यूशन निकलता नहीं दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव चोटी पर है। दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स घबराए हुए हैं कि कहीं गैस और तेल की सप्लाईज पूरी तरह से ना रुक जाए।
और दोहा एक बार फिर आसमान की तरफ देख रहा है, अपने एयर डिफेंसेस को रेडी कर रहा है अगले ईरानियन स्ट्राइक के इंतजार में। यानी दर्शकों, कतर इस वक्त डर के जी रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त डर के जी रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस एक गलती ने फिर से मिडिल ईस्ट को जंग की आग में धकेल दिया है। मिडिल ईस्ट फिर से झुलस रहा है और इस बार कतर, कुवैत, बहरीन कोई नहीं बचा। अभी सऊदी अरेबिया और यूएई से कोई खबर नहीं आई, लेकिन जिस हिसाब से ईरान चल रहा है, ईरान हमले करता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वहां से भी खबरें आने वाली हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.